जब कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, वह माँ बनना चाहती है, तो वह यह जानना चाहती है कि मुझे आखिर जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होंगी और मैं जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करूँ। तो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, किन दिनों में होता है और यह इतना ज़रूरी क्यों है, यह जानना हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वह प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो। इसीलिए दोस्तों, आप लोग आज की हमारी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओव्यूलेशन क्या होता है। तो देखिए, एक पीरियड साइकिल 4 हिस्सों से मिलकर बनती है। पहला होता है पीरियड, और इसके बाद में आप पहले से ही बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये लगभग हर महिला के साथ होता है। इसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। अब होता यह है कि महिला के शरीर में दो ओवरीज होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इन दोनों ओवरीज में से किसी एक ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, इसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए एक फॉलिकल स्टडी की जाती है, जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि फॉलिकल्स के अंदर कितनी मात्रा में अंडे बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक अंडा डेवलप होता है और वो कंप्लीट होने के बाद अगला स्टेज शुरू हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। इसमें ये अंडा इस ओवरी में से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। हर ओवरी के साथ एक फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है, जिसके अंदर यह एग निकल कर के आ जाता है। इसके बाद अगर आप इस दौरान रिलेशन बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, और अगर नहीं भी बनाते हैं तो यह एग कुछ समय के बाद खराब हो जाता है और आपका ल्यूटल फेज शुरू हो जाता है। ल्यूटल फेज में आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी हो जाती है, ताकि अगर आपने रिलेशन बनाया और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो उसे सपोर्ट किया जा सके। वही अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होती है और सेड हो जाएंगी, और साथ में ही ये जो अंडा है वो खराब हो जाएगा और यह आपके अगले पीरियड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है ओव्यूलेशन। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, देखिए, मेल का स्पर्म जब एक को फर्टिलाइज्ड करता है तभी आपको प्रेगनेंसी होती है। अगर मान लीजिए कि एक ने स्पर्म को फर्टिलाइज्ड नहीं किया तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, यानी कि प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ सकती। और एग का होना प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मेल का स्पर्म महिला के शरीर में 72 घंटे तक आराम से रह सकता है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो अगर आप ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले भी रिलेशन बनाती हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस अच्छे होते हैं। और ज़्यादातर महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, उसका कारण सिर्फ दो ही होते हैं, या तो उनके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होंगी, या फिर मेल के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, या फिर उनका ओव्यूलेशन फिक्स समय पर नहीं होता होगा, जिसकी वजह से उन्हें यही पता नहीं चलता है कि उन्हें रिलेशन कब बनाना है। अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन कब होता है। तो देखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल 22 दिन से लेकर 38 दिन तक की है तो इसको हम मानते हैं नॉर्मल पीरियड साइकिल। तो इसके हिसाब से ही हम यह कैलकुलेशन हम आपको समझा रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आपकी पीरियड की साइकिल है या इससे कम का पीरियड साइकिल है तो यह कैलकुलेशन आपके किसी भी काम की नहीं है, और इसके लिए आपको ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप उसके ज़रिए भी अपना ओव्यूलेशन पीरियड जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका पीरियड साइकिल 22 से लेकर 38 दिन का है तो आपका ओव्यूलेशन कब होगा, आप कैसे पता लगाओगे। तो जो आपकी पीरियड साइकिल है उसमें से 14 दिन कम कर दीजिए, यानी अगर आपकी पीरियड साइकिल 22 दिन की है और आपने उसमें से 14 दिन कम कर दिए हैं तो 8 दिन बचते हैं।
अब इसके बाद आपका जो पीरियड जिस दिन शुरू हुआ था उसमें और 8 दिन जोड़ दीजिए, वो आपका लगभग ओवुलेशन का पीरियड होगा। और इसीलिए उस तारीख के 2 दिन पहले से उस तारीख के 2 दिन बाद तक आपको कंटिन्यूअस रिलेशन बनाना है। डेली अगर आप लोग रिलेशन नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं, आप एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाइए तो भी आपको कंसीव हो जाएगा। और आपने मान लीजिए कि उस वक्त रिलेशन बनाया और आपने 2 दिन के लिए छोड़ दिया, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इससे स्पर्म की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप डेली भी रिलेशन बनाएंगे तो भी सब कुछ अच्छा होता है। वहीं अगर आपका पीरियड साइकिल मान लीजिए 38 दिन का है तो आप 14 दिन कम कर दीजिए। अब बचेंगे आपके पास 24 दिन, यानी कि जब आपको लास्ट पीरियड आया था उसमें 24 दिन जोड़ दीजिए। वो जो डेट निकल कर आएंगी उस डेट के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के पीरियड का जो टाइम होता है उसको आप पूरी तरीके से कंसिडर करके चलिए कि यह आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है और इस समय आपको रिलेशन जरूर बनाना है। इससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी मदद मिलेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि ओव्यूलेशन होने के दौरान जब अंडा रिलीज होता है तो कैसा दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि बच्चेदानी का मुंह पूरे महीने में कब से कब तक खुला रहता है, किन दिनों आप लोगों को ट्राई करना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के हाईली चांसेस होते हैं, इस पे भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है। तो आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर चेकआउट करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अदर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके वजह से कि आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम है जैसे स्पर्म काउंट को लेके, या फिर आपके अंडे सही से नहीं बन रहे हैं, या फिर अदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट करिए। और अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहते हो उस पर भी आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन वो लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग केवल वीडियो देखकर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन ऑन इसीलिए रखा जाता है ताकि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे वीडियो देखती है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सके। इसीलिए आप लोग कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब तो कर लोगे लेकिन नोटिफिकेशन बटन को ऑन नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप हमारी वीडियोस नहीं देख पाओगे। इसीलिए ज़रूर